हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक का नाम क्या है? आज मैं आप लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, तो उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस, है ना। वॉइस बोलते हैं तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इन दोनों को चेंज करना पड़ता है। कभी कभी पैसिव से एक्टिव आ जाता है और एक्टिव से पैसिव आता है। और यदि आप लोगों को बिल्कुल सरल और ऐसे समझना है कि कभी ना भूलें, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। और ये कैसे स्टार्ट होते हैं? तो ये बेटा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। तो कैसे स्टार्ट होते हैं? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस मींस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, पैसिव वॉइस मींस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। समझ में आ गया? अब एक्चुअली में पैसिव वॉइस होता क्या है? व्हाट इज द पैसिव वॉइस, है ना। व्हाट इज पैसिव वॉइस? तो पैसिव वॉइस मींस होता है, पैसिव वॉइस का मींस क्या होता है? पैसिव वॉइस मींस, तो पैसिव वॉइस मींस ये होता है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी क्या है? तो बी एक बेस फॉर्म है। क्या है? बेस फॉर्म। क्या है बी? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है? तो बी से बी का मतलब यदि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इट मींस वो पैसिव वॉइस है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, सॉरी वॉज, वर, has been, have been, had been, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो गया? will be, shall be, will be, shall be। वैसे तो आप लोग देखते होंगे इनके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है इन टाइम। बट अगर हम लोग बात करें पैसिव वॉइस की, तो इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इट मींस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का मींस क्या होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमें वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है। किसका पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है? वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है ना। तो हम लोग को ये याद रखना होगा कि पैसिव वॉइस बनता कैसा है? तो मेन वर्ब का बनता है। जैसे कि मैं आप लोगों से बोलूं, सर कुक का पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो कुक का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? तो बी लगा दो स्टार्ट में और क्या आ जाएगा? कुक्ड हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया पैसिव वॉइस। मैंने आप लोगों से कहा सिंग का पैसिव वॉइस बनाओ। क्या बनाओ? सिंग का। तो आप लोग क्या बनाएंगे? बीइंग, संग बनाएंगे। मैंने आप लोगों से ड्राइव का बोला, तो ड्राइव का क्या हो जाएगा? बी ड्रिवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ड्रिवन हो जाएगा। मैंने आप लोगों से बोला टेक का पैसिव वॉइस बनाओ, टेक, तो क्या हो जाएगा? बीइंग टेकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीइंग टेकन। समझ आ गया है? कहने का मतलब ये है कि पैसिव वॉइस का मीन्स क्या होता है? पैसिव वॉइस मीन्स ये होता है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। समझ में आ गया? तो पैसिव वॉइस मीन्स क्या होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो आप लोग इस प्रकार से समझ गए। अब सपोज दैट अगर आप लोगों के कुक में आईएनजी आ गई, क्या आ गई? कुक में आईएनजी तो क्या करेंगे? तो बी लगा दो पहले, इस आईएनजी को हटा करके इसमें ऐड कर दो, तो बी का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कुक की थर्ड फॉर्म भाई क्या हो जाएगी? कुक हो जाएगी। तो बनेगा पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? यानी कि फोर्थ फॉर्म का क्या बन जाएगा? तो फोर्थ फॉर्म का बन जाएगा बीइंग कुक्ड बन जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने बीइंग सिंगिंग लिख, इस सिंग का सिंगिंग कर दिया, तो क्या हो जाएगा? बीइंग संग हो जाएगा। ड्राइव का ड्राइविंग आ गया, तो क्या हो जाएगा? बीइंग ड्रिवन हो जाएगा। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं आप लोग को? तो कहने का मीन्स यही है, कहने का मीन्स यही है कि कैसे बनाना है ये आप लोगों को इजी वे में मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं एक्चुअल में बनाते कैसे क्या है, सेंटेंस में वर्ब को कैसे पुट करना है ये हम लोग जानेंगे। तो पहले मुझे ये बता दीजिए, इतना समझ आ गया है क्या आप लोगों को? इतना समझ में आ गया है तो मैं इसको अब रेस कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ इसको। पहले आप लोग देख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। अब हम लोग बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं कि
पैसिव वॉइस कितने सेंटेंस कितने होते हैं? तो सेंटेंस होते हैं आप लोगों के 12। कितने सेंटेंसेस होते हैं? 12 सेंटेंसेस होते हैं। अब पैसिव वॉइस कितने का बनाया जाता है? कहां चला गया वो? तो पैसिव वॉइस कितने का बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कपड़ा नहीं मिल रहा है, कहां चला गया रफ करने के लिए? कोई बात नहीं, मैं इसको रफ हाथ से ही रफ कर दूंगा। बच्चे इतने गंदे हैं, रफ। अब हम लोग पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे, किसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग, कितने सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, तो 8 सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग। एक तरफ आप लोग एक्टिव लिख लेंगे और एक तरफ आप लोग पैसिव वॉइस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? एक्टिव लिखेंगे, एक तरफ पैसिव वॉइस लिख लेंगे। समझ आ गया? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होके, ये कैसे स्टार्ट होता है? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? ऑब्जेक्ट से। अब सपोज दैट क्या दिया हो? ही दिया हो, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। सी दिया हो तो सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। आई दिया हो तो आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। बी दिया हो तो बी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। यू दिया हो तो यू का क्या हो जाएगा? यू का यू ही रहेगा। और दे दिया हो तो दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ही का हिम हो जाएगा, जब पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। सेम टर्म एंड कंडीशन यही नेम के साथ है। नेम का अगर आ गया, राम आ गया, तो राम का ऑब्जेक्ट राम ही रहेगा। यानी कि आप लोगों को राम का ऑब्जेक्ट मुझे क्या लिखना है? तो राम का ऑब्जेक्ट मुझे, यानी कि नेम का ऑब्जेक्ट नेम ही रहेगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनको कैसे जो है बनाते हैं सेंटेंस को। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे कि सपोज दैट यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, क्या दिया बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है और उसमें एस या एस दिया है ना, और क्या आ गया हो? डू या डज आ गया हो, है ना, डू और डज आ गया। तो बेटा जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये कब आएगा? ये एक्टिव में आएगा। कब आएगा? एक्टिव में आएगा। पैसिव वॉइस में क्या करना है? यदि आप लोगों की डू डज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या लगाना है? इज एम आर लगाना है। और इज एम आर के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यदि आप लोगों का इज एम आर ऑलरेडी दिया हुआ है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, आईएनजी आ गई, तो क्या करना है मुझे? मुझे करना ये है कि इज एम आर के साथ मुझे क्या लगाना है? मुझे इज एम आर के साथ जो है बीइंग लगाना है। आईएनजी टाइम में क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों ने बात की हैज हैव दिया है। क्या दिया है? हैज हैव दिया है। तो भाई आप लोग पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगाएंगे? हैज हैव तो लगाना ही लगाना है, साथ में आप लोगों ने क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये तो आप लोगों का प्रेजेंट का हो गया। ये क्या का हो गया? प्रेजेंट का हो गया। तो ये प्रेजेंट का हो गया। अब आप लोग पास्ट की बात करें तो पास्ट में आप लोगों ने क्या करना है? पास्ट में यदि आप लोगों का वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, क्या दिया है? सेकंड फॉर्म दी है या डिड आ गया है, तो क्या करेंगे? जब आप लोग जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म को काय में चेंज कर देंगे? वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोगों के पास यदि वॉज वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया है? सेम टर्म एंड कंडीशन इज एम आर के साथ हो रही है, सेम टर्म एंड कंडीशन यहां भी फॉलो करनी है। तो इज एम आर की यहां वॉज वर्ब ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉज वर्ब आ जाएगा। और आईएनजी को हटा के क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे तो इसमें हेड आता है। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हेड आता है। तो बेटा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। तो यहां आप लोग बात करेंगे तो हेड के साथ बेटा क्या लगाना है? हेड के साथ बीइंग लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो प्रेजेंट के 3 बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे तो वो आता है आप लोगों का
यूं कह सकते हैं कि फ्यूचर में दो बनते हैं, फ्यूचर के दो बनेंगे। कौन कौन से? एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा और एक फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। यदि विल सेल दिया है आप लोगों के सामने, विल सेल दिया है सेंटेंस में, तो क्या करना है? क्या करना है? ये सब्जेक्ट प्लस विल सेल दिया, तो ऑलरेडी आप लोगों ने क्या करना है? विल सेल तो लगाना ही लगाना है, और आप लोगों ने क्या करना है? बी और ऐड कर देना है। इसमें क्या कर देना? बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब आ जाए विल हैव सेल हैव, आ जाए विल हैव सेल हैव आ गया, तो विल हैव सेल हैव को आप लोगों ने पता होना चाहिए कि विल हैव सेल हैव दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे? करना ये है मेरे को कि विल हैव सेल हैव के बाद मुझे जो है आप लोगों को क्या लगाना है? विल हैव बीन और सेल हैव बीन लगाना है। एक्चुअली मैं नीचे जब बोर्ड चला जाता है ना लिखने के लिए, तो हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है। ठीक है, ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग अपन लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, है ना? इतना नोट कर लीजिए। क्लियर दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने, तो क्लियर दिखाई दे रहा है तो आप लोग जल्दी से लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, क्योंकि एक वीडियो में मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊं तो उसमें समझ में नहीं आएगा, है ना? और मैं लगभग एक 30 से 40 मिनट की वीडियो रहने वाली है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने ये इजी समझा। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। कंटिन्यू का मतलब ये है कि स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप नहीं करना है, स्किप के बिना ही देखना है आप लोगों को। जैसे ही आप लोग बिना स्किप के देखेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आप लोग आसानी से बना पाएंगे। अब सेंटेंस बनाने के लिए चूंकि क्या होता है, एक पहला रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लगा के टू मेक पैसिव वॉइस, है ना? है ना? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रहेंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हट जाते हैं, कुछ वर्ड्स जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। अब मैं वो वर्ड्स तो लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी, मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। अगर मैं आप लोगों से प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने कोई सेंटेंस लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा, तो ये रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएएस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या करना है? ऑब्जेक्ट को आगे लिख के आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, है ना? तो बाय आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। मैंने आप लोगों के सामने सेंटेंस लिखा, क्या लिखा? आई टेक टी, आई टेक टी। अब ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही है आई और बी की यूनिट के साथ ऐसे ही नहीं आता। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे। अब टी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज हमारा आता, तो टी इज टेकन, टी इज टेकन बाय, टी इज टेकन बाय मी। क्या हो जाएगा? टी इज टेकन बाय मी। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? टेकन जीरो थर्ड फॉर्म फिर क्या आ गया? कहने का मीन्स यही है, अगर मैं यही सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर दूं, इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दूं, तो पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, तो मैं इसको कैसे लिखता? आई टुक टी, है ना? और फिर दूसरा सेंटेंस में इसका आंसर कैसे बनाता? तो क्या बनेगा? टी, यहां इज हमारा आया है तो पास्ट में क्या आता है बेटा? पास्ट में वॉज वर आता है, तो टी वॉज, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन, टेकन बाय मी। यदि यही सेंटेंस बेटा आप लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता, जैसे मैंने लिख दिया सी इज कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड, तो क्या हो जाएगा? देखो शॉर्ट एंड क्विक पढ़ा रहा हूं, वैसे तो 5-6 घंटे में पैसिव वॉइस खत्म होगी, 5 से 6 घंटे, है ना? बट शॉर्ट एंड क्विक पढ़ाना है तो फूड को इधर लेकर के आएंगे। फूड इज, अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो मैं आप लोगों के लिए लाइव पढ़ाऊंगा कभी। फूड इज, आईएनजी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे, तो की थर्ड फॉर्म बेटा क्या हो जाएगी? कुक्ड हो जाएगी, तो बनेगा फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। सी का क्या हो जाएगा? सी का हर हो जाएगा। अगर मैं यही सेंटेंस को लिख दूं सी वॉज कुकिंग फूड, तो सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है? ऑलरेडी वॉज वर, इसमें वॉज वर दिया है तो कुछ नहीं करना है, फूड को आगे लेके आएंगे, फूड के साथ वॉज या वर आ जाएगा, एनजी हटाएंगे, क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक हो जाएगी, और बाय
समझ में आ गया। हैज हैव आ गया, मैंने कहा आई हैव प्लेड हॉकी, प्लेड हॉकी। यदि वो स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं तो वो समझ में आ गए हो तो आप लोग आसानी से बना सकते हो। हॉकी को आगे लेके आओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। जब प्लेस चेंज होंगे तो उनकी फॉर्म्स भी चेंज हो जाएंगे। तो हॉकी को आगे लेके आएंगे, हॉकी के अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा और क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड बाय। अगर यहाँ हेड आ जाता तो हेड भी हो जाता। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं। तो ये जो है सेंटेंस जो मैंने आप लोगों को बताया, ये केवल मैंने स्ट्रक्चर इसलिए लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बस हम लोग को हेल्पिंग वर्ब मालूम होनी चाहिए। अब किसके साथ क्या लगाए तो वो मैं आप लोग को बताएगा, किसके साथ क्या लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आज मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बता देता हूं कि किसके साथ क्या लगता है। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। तो कैसा नाम होना चाहिए, सिंगुलर। एसएन का मतलब क्या होता है, सिंगुलर नेम। अब इसके साथ प्रेजेंट में इज लगता है, क्या लगता है, सॉरी पहले तो आप लोग इनके साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लगता है। क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें डज आ जाता है। क्या आ जाता है, डज आ जाता है। क्या आती है, एज एम आता है। क्या आता है, एज, सॉरी एज आता है। क्या आता है, एज। फिर क्या आता है, वॉज आता है। फिर क्या आता है, हैज आता है। और हेड तो सबके साथ, एक हेल्पिंग वर्ब है तो हेड तो सबके साथ ही आती है, ठीक है। और यू भी दे दिया है तो यू, बी, दे, यू, बी, दे। और प्लूरल नेम, नेम कैसा होना चाहिए, प्लूरल, आई के साथ प्लूरल नेम होना चाहिए। नेम कैसा होना चाहिए, प्लूरल, है ना, मोर देन वन, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने लिखा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी डू, सॉरी इसमें ऐसे यूज नहीं होता, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा, फिर आप लोगों का डू आ जाएगा। फिर आप लोगों को क्या आ जाएगा, इसके साथ आर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, ठीक है ना। आई के साथ क्या आता है, आई के साथ एम आता है। आई के साथ वॉज आता है। क्या आता है, आई के साथ वॉज आता है। समझ आ गया है। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के साथ लगती हैं। अब कुछ नाउन्स होती हैं, नाउन को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, विच इज द सिंगुलर नाउन एंड विच इज द प्लूरल नाउन, है ना। तो आप लोग इतना तो अंडरस्टूड हो गई, और नहीं है तो इतने में 8 घंटे की क्लास में सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा। वो मैं ये तो मैं आप लोगों के एमपी बोर्ड, एक्चुअली में जो मेरे द्वारा सीरीज चलाई जा रही थी सुपर 100 सीरीज, वो कंप्लीट कर ली। अब हम लोग मिशन एमपी बोर्ड चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिशन एमपी बोर्ड, जिसमें मैं मिशन एमपी बोर्ड में आप लोगों के लिए क्या करवा रहा हूँ, जो है मैं आप लोगों के लिए ग्रामर करवा रहा हूँ। और ग्रामर की वो शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आप लोग कहीं ना कहीं आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू, थैंक यू, बाय बाय।